प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आलोक कुमार तिवारी, वरिष्ठ शोध अध्येता, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, आप लोगों को हिंदी को सरल तरीके से पढ़ने के कुछ ट्रिक्स बताएंगे, कुछ मेथड्स बताएंगे। आप लोग हिंदी को अभी तक बहुत बोझिल समझ रहे थे, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार हम हिंदी को बहुत सरल तरीके से अपने जहन में बैठा सकते हैं और एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप देखिए कि एक सवाल आमतौर पर आता रहता है, बराबर आता रहता है परीक्षाओं में, कि छंदों का वर्गीकरण। अब देखिए, छंदों को अगर हम मात्राओं अथवा वर्णों के आधार पर विभाजित करेंगे या वर्गीकृत करेंगे तो तीन तरह से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है सममात्रिक छंद, दूसरा है अर्धसम और तीसरा विषम, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि सममात्रिक अथवा वर्णिक छंद, अर्धसम मात्रिक अथवा वर्णिक छंद और विषम मात्रिक अथवा वर्णिक छंद। तीन तरह से हम इनको बांट सकते हैं। एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछता है कि यह छंद जो है सममात्रिक है कि विषम मात्रिक है कि अर्धसम मात्रिक है। तो हम आपको कुछ सरल सी ट्रिक्स बता देंगे जिसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से उन्हें समझ सकते हैं कि किस प्रकार हम इसको एग्जाम में पूरा जो है 100% एक्यूरेसी के साथ उसको आप सही कर सकते हैं। तो देखिए, सममात्रिक पहचानने के लिए आप क्या करेंगे, एक ट्रिक है, हम लिख रहे हैं कि चोरो गति हरिका। ये एक ट्रिक है छोटी सी कि चोरो गति हरिका। अब इसमें देखिए, चोस का मतलब है चौपाई, ठीक है। चो का मतलब हुआ चौपाई, रो का मतलब है रोला, गति का मतलब हो गया गीतिका और हरि का मतलब हो गया हरि गीतिका, हरि गीतिका, ठीक है ना। तो इसके माध्यम से आप सममात्रिक छंदों को आराम से पहचान लेंगे। चोरो गति हरिका, जिसमें चोरो का मतलब हुआ चौपाई, रो का मतलब रोला, गति का अर्थ है गीतिका और हरि का मतलब हरि गीतिका। सममात्रिक छंद आप लोगों को पता है कि वे छंद होते हैं जिनके चारों चरणों में मात्राओं अथवा वर्णों की संख्या समान होती है। अब हम एक दूसरी ट्रिक लिखते हैं आपको। अगर आपको अर्ध सममात्रिक पहचानना है तो अर्ध सममात्रिक छंद पहचानने के लिए, अर्ध छंद को पहचान करने के लिए हम दूसरी एक ट्रिक लिख रहे हैं, विदेशो उल्लू। एक छोटी सी ट्रिक है कि विदेशो उल्लू। विदेशो उल्लू का मतलब क्या हुआ कि आपका हो गया ये बरवे, दोहा, सोरठा और उल्लाल। ये जो आपके छंद होते हैं ये कैसे होते हैं, अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद की पहचान यह होती है कि इनके जो चार चरण होते हैं, तो चार चरणों को हम सम और विषम में बांटते हैं। तो आधे चरणों में समान मात्राएं चलेंगी और आधे चरणों में अलग मात्रा चलेंगी। मतलब दो चरणों में एक समान मात्राएं होती हैं और बाकी दो चरणों में एक समान मात्रा रहती है, मतलब अलग अलग है। दो ही चरणों में समान मात्राएं पाई जाती हैं। तो ये हो गया आपका अर्ध सममात्रिक छंद। तीसरा होता है आपका विषम मात्रिक छंद। तो विषम मात्रिक छंद पहचानने के लिए दो ही हैं। कुछ का मतलब है ये कुंडलियां हो गया आपका, कुंडलियां, और छा का मतलब है छप्पय। ये ऐसे छंद होते हैं जो दो छंदों को सामान्यतः जोड़कर बनाए जाते हैं। तो हम देखेंगे कि कुछ के माध्यम से हम कुंडलियां और छप्पय दो सीख गए। अब आपको गारंटी है कि अगर एग्जाम में कोई भी सवाल आएगा और ये पूछा जाएगा कि ये छंद कैसा है, तो आप 1 मिनट में बता सकते हैं कि वो सममात्रिक छंद है कि अर्ध सममात्रिक छंद है अथवा विषम मात्रिक छंद है। इसी तरह हिंदी को बहुत सरल तरीके से सीखने के लिए आप यूराइज ई एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मित्रों में शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं और हिंदी में बहुत अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।